हमारे बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए जब इवेल्युएटर्स हमारे घर आए तो घर पे आते ही उनका पहला रिएक्शन क्या था? वाओ, ऐसा घर तो हमने आज से किसी का देखा ही नहीं। 30 मिनट्स लेटर जब उन्होंने जाना, हमारे बच्चों को, हमारे काम को देखा, उस एनवायरनमेंट को देखा, उन एक्टिविटीज को देखा जो सब कुछ हम कर रहे थे, उनने क्या कहा? हमने पेरेंट्स तो देखे जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, पर आपके जैसे पेरेंट्स हमने आज तक नहीं देखे। उसके बाद फिर जो BCBA होता है, सुपरवाइजर EB थेरेपी का, वो आया 1 महीने बाद। 24 महीने के बच्चे उस टाइम पे थे इवेल्युएट करने के लिए। 10 मिनट बाद उसका क्या रिएक्शन था देख के, सब चीज़ें जो एनवायरनमेंट हमारे घर में था। वो कहता कि आप तो EB थेरेपी मेरे आने से पहले ही कर रहे हो बहुत कुछ। हमने कहा हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो EB थेरेपी है, बस जो हमारी साइंटिफिक समझ ने कहा, जो हमें एज ए पेरेंट महसूस हुआ कि हमें अपने बच्चों को आज की डेट में ये सिखाना चाहिए इस तरीके से और ये एनवायरनमेंट देना चाहिए, बस हम तो वही कर रहे हैं। सेवरल मंथ्स लेटर, कुछ महीनों बाद में वही BCBA मुझे बोलता, सुनील आप एक बहुत अच्छा BCBA थेरेपिस्ट साबित हो सकते हो। जब देखा उसने मेरे काम को, हमारी अप्रोच को, हमारी कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट को, तो जिसने भी हमारे साथ काम किया हमें इतना अप्रिशिएशन मिला, हमारे हार्डवर्क को, हमारी अप्रोच को, और उसी स्पेशल पेरेंटिंग का नतीजा आज हम सबके सामने है। सीवियर ऑटिज्म से 2 बच्चे पूरी तरह से रिकवर, और वो भी साथ में 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के साथ। जी हाँ, डिटेल्स आपको बताएंगे एपिसोड 3 में। और हमारी ऑटिज्म जर्नी को कम्प्लीटली जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल autism.blessings पर। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर सुनील बंसल और मैं डॉक्टर शिवानी बंसल। हमारी ऑटिज्म की जर्नी, जो कि अब तक की सबसे फास्टेस्ट और सबसे सक्सेसफुल ऑटिज्म सक्सेस स्टोरी है, उसकी एपिसोड 2 तक हमने आपसे बात की ऑटिज्म के अर्ली साइंस के बारे में, जो हमने अपने दोनों बच्चों में नोटिस किए, फिर ओवरऑल सिम्टम्स जो अगले कुछ महीनों तक और नोटिस हुए, फिर ऑटिज्म की डायग्नोसिस, एक्सेप्टेंस, और जो रिसर्च हमने की पूरी दुनिया भर में क्या प्रोटोकॉल चल रहे हैं आज की डेट में बच्चों को ऑटिज्म से रिकवर करने के लिए। फिर हमने ये भी बात की कि किस तरीके से हमें लगा कि कुछ तो मिसिंग लिंक है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल थेरेपी में। मन नहीं करता मानने का कि 10% बच्चे ठीक हो रहे हैं, सिर्फ 5 से 10% बच्चे ही पूरी तरह रिकवर होके एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं बच्चे। तो हमें लगा कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक है जरूर, और हम उससे कन्विंस नहीं हुए जो भी कुछ थेरेपी और या फिर प्रोटोकॉल पूरा भी दुनिया में चल रहा है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। तो फिर हमने क्या किया, खुद की ही अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस, पेरेंटल इंस्टिंक्ट, इन सबको मिला के हमने एक अपनी खुद की यूनिक अप्रोच डेवलप की, जो जिसके तहत हमने हमारे बच्चों पे काम किया। इसी बारे में हम बात करेंगे इस एपिसोड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक थेरेपी की शुरुआत की, जैसे कि कहाँ से हमारा शुरुआत बेसिकली हुआ। तो सबसे पहले एक स्टेट फंडेड प्रोग्राम के तहत एक कोचिंग मॉडल था बेसिकली वो, उसमें हमें बच्चों को इवेल्युएट करने के बाद, जैसे इसमें कोचिंग मॉडल में क्या है कि एक हर हफ्ते एक ऑटिज्म कोच है, जैसे वो आता था हमारे घर पे वीकली 1 घंटे के लिए। तो उसमें बेसिकली कि जैसे बातचीत होती थी उनसे कि अभी करंट में हमें क्या इश्यूज चल रहे हैं, कहाँ पे लर्निंग चैलेंजेस हैं, अगले वीक में हमारे क्या प्लान्स हैं। तो इस तरह घर पे आते थे वो, लेकिन ये था कि सारा काम करना हमें ही खुद था, मतलब उसमें तो वो थेरेपिस्ट नहीं थे बेसिकली, इट वाज जस्ट अ डिस्कशन काइंड ऑफ थिंग। तो काम पूरा हमें ही करना था, और बहुत सारे इश्यूज हमने बच्चों के खुद ही फिगर आउट किए उसमें भी। तो बट इट वाज हेल्पफुल कि काफ़ी मदद उससे मिली हमें, जैसे कि कई बार कुछ लर्निंग एक्टिविटी के लिए क्या चीज़ बाय करनी है, वहाँ पे हमें वो चीज़ हेल्पफुल रही। अब बात करते हैं, मुझे कुछ किससे याद आ रहे हैं कि जब वो स्टेट फंडेड प्रोग्राम के तहत इवेल्युएटर्स घर पे आए पहली बार, तो उस टाइम के किस्से, और फिर जो हमने पूरी जर्नी जो जी उनके साथ, जैसे कि 1 साल के लिए मिला था हमें वो, तो जो हमारी जर्नी रही उनके साथ, किस तरीके से हमारे अप्रोच को अप्रिशिएट किया गया, तो कुछ किस्से मुझे जर्नी के दौरान याद आ रहे हैं। जैसे कि पहले ही दिन इवेल्युएटर्स जो आए थे 2 घर पे कि इवेल्युएट करने के लिए कि बच्चों को कि बच्चे अभी करंट में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो जैसे ही वो घर में एंटर हुए तो ऐसे घर का उन्होंने देखा माहौल, जो हमने एनवायरनमेंट उनको दिया हुआ था, कि उनका एग्जैक्ट रिएक्शन बताता हूँ, वाओ ऐसा घर तो हमने आज तक कभी किसी का देखा ही नहीं। उसके बाद फिर जैसे वो बैठे, बच्चों को इवेल्युएट किया, बातचीत
चली उनसे, कितनी एक्टिविटीज हमने बना रखी थी, क्या घर पे माहौल था, एनवायरनमेंट बच्चों को दे रखा था, बच्चों को कितना कुछ हम सिखा चुके थे। तो उन सब के डिपेंडिंग अपॉन जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, उसकी फिर उन्होंने हमें एक और कमेंट दिया जो कि हमें जिंदगी भर याद रहेगा ऑफ कोर्स, कि उन्होंने कहा हमें कि हमने पेरेंट्स तो देखे जो अपने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन आपके जैसे पेरेंट्स हमने आज तक नहीं देखे। फिर कुछ और चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, जैसे ये तो इवैल्यूएशन हो गया हमारे बच्चों का। फिर जैसे ऑटिज्म कोच का रेगुलरली हमारे पास आना स्टार्ट हुआ, तो जो इवैल्यूएशन रिपोर्ट बनी वो भी, और बाद में बहुत सारी इवैल्यूएशन रिपोर्ट और भी बनी। जैसे मेरी एक आदत हमेशा रही है, और उस पर कमेंट भी मिला मुझे, मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट। तो क्या कहा मुझे उनमें से एक ऑटिज्म कोच ने कि मेरी एक आदत थी जैसे कि उसमें सी देखो, हम और आप जैसे एक जैसे ही पेरेंट है, उस टाइम हमें भी कुछ नहीं पता था ऑटिज्म क्या है, क्योंकि इतना कॉमन तो है नहीं है, और फिर इतनी सारी टर्मिनोलॉजी होती है उसके अंदर, साइंटिफिक बातें जो लिखी होती है, टर्म्स, वो सब नहीं पता होते। देखो हमें भी नहीं पता था, आपकी तरह हम भी उस टाइम एज ए पेरेंट ही थे, और हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मैं उनके साथ ना रिपोर्ट लेके बैठ जाता था पूरी की पूरी, कि मुझे हर चीज़ समझनी है, हर एक टर्म, ताकि मैं हर एक टर्म को खुद समझ के काम कर सकूं, एक्टिविटीज प्लान कर सकूं, किससे कैसे क्या लर्निंग हमें करवानी है, वो सब चीज़ें। उनसे डिस्कशन के अलावा ऑफ कोर्स मैं अपनी तरफ से रिसर्च भी करता था, अपनी गूगल भी किया, साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल्स भी पढ़े, वो सब भी। तो उन्होंने क्या कमेंट दिया कि आज तक कोई पेरेंट हमारे साथ इवैल्यूएशन रिपोर्ट लेके नहीं बैठा, जिस तरीके से आप बैठ जाते हो। बैठना बहुत जरूरी था, सब चीज़ें समझनी बहुत जरूरी थी। सब चीज़ें आप समझोगे तभी तो आपके हाथ में कमांड रहेगी कि हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, पता होना चाहिए हर एक टर्म का। तो वो एक चीज़ थी। और साथ में फिर कुछ और कमेंट्स मुझे याद आ रहे हैं, उनके पॉजिटिव कमेंट्स जो हमारे काम को मिले उस टाइम पे। जैसे कि उनमें से ही एक ने कहा कि उनका भी पहला दिन था जब वो हमारा ऑटिज्म कोच का आना शुरू हुआ, तो उन्होंने भी जो सेटअप एनवायरनमेंट हमारे घर में था देख के कहा कि नाइस सेटअप, तो वो चीज़ मुझे याद है। और उनमें से जो दूसरा ऑटिज्म कोच था, 2 कमेंट उन्होंने भी पॉजिटिव दिए हमें। जैसे कि एक उन्होंने कहा, उन्होंने जब देखा मैं दिखाता था उनको कि क्या एक्टिविटी मैंने बनाई है लर्निंग की, ये बनाया वो बनाया, बच्चों को ये सिखा रहे हैं, एनवायरनमेंट पूरा माहौल पूरा इस तरीके से दिया बच्चों को। तो उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया एक बार कि सुनील तुम्हें तो किसी चाइल्ड एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर पोस्ट पे अप्लाई कर देना चाहिए। बेसिकली किस तरीके का लर्निंग एनवायरनमेंट हमने माहौल पूरा बनाया हुआ था, तो उसके डिपेंडिंग अपॉन उनकी ऑब्जर्वेशन रही। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने नोटिस किया हमारे हार्डवर्क को, हमारे अप्रोच को। और उन्होंने ही बाद में फिर एक और कमेंट दिया बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, वो हमारे दिल के बहुत ही करीब हैं। कि जैसे उन्होंने एक बार ये कहा कि वो भी हमारी फैमिली के साथ काम करके बहुत खुश है और बहुत कुछ सीख रही है। तो बहुत मायने रखता है देखो हमारे लिए कि एक 65 साल का स्पीच थेरेपिस्ट अगर ये कहता है कि वो हमारी फैमिली से वो भी बहुत कुछ सीख रहा है, तो हमारे लिए बहुत मायने रखती है ये बात। काफी एक्सपीरियंस थी वो, और काफी बिल्कुल। अब 65 साल की एज में कोई थेरेपिस्ट हमें ये बोले कि वो भी हमसे कुछ सीख रहा है, बहुत मायने रखता है हमारे लिए। एक तरह से वैलिडेशन है कि हाँ भाई हमने हार्डवर्क किया है, एक अप्रोच की है, मेहनत की है, तो एक तरह से वैलिडेशन है उनका। ये कमेंट और हमारे दिल के बहुत करीब है। तो ये चीज़ें हैं सारी। और उसमें मैं ऑफ कोर्स ये एक पेरेंट्स को मेरा यहाँ पे मैसेज भी है कि एक जो एनवायरनमेंट हमने दे रखा था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक स्ट्रेटेजिक वे से आपको लर्निंग मटेरियल से बच्चों को एक्सपोज करना है ना। तो वो एक मैं मैसेज यहाँ पर जो है देना चाहता हूँ पेरेंट्स को। तो एक और लाइफ इवेंट जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे क्या रहा कि हमने एहसास कर लिया था बहुत जल्दी कि हमें बच्चों को अपना पूरा टाइम देना पड़ेगा, 24 घंटे कम से कम एक बंदा मौजूद रहे इनके साथ। आप फिर लेकिन हम दोनों वर्किंग हैं, तो उस टाइम पे हमारा पूरा प्लान था कि हम में से एक बंदा जॉब छोड़ देगा और बच्चों को टाइम देगा। वो एक बात अलग है, चलो किसी तरीके से हम सर्वाइव कर पाए और हम मैनेज कर पाए जॉब के साथ साथ बच्चों को भी 24 घंटे अपना पूरा देना। तो वो कैसे किया हमने शिफ्ट में काम किया कि एक बंदा हमें से 6 से 2 काम करेगा, दूसरा बंदा हमें से 2 से 10 PM तक, 10:30 PM तक रात को काम करेगा। तो इस तरीके से हमने उस टाइम मैनेज किया, पर लेकिन एक बंदा हमेशा बच्चों के पास रहा दोनों में से। दूसरा, अभी बच्चों की उम्र हो चुकी है 24 महीने की, 2 साल के बच्चे हो चुके हैं, तो AB थेरेपी के लिए उस टाइम पे इवैल्यूएशन हुआ फिर हमारा। तो कुछ किस्से मुझे याद आ रहे हैं उस टाइम के जो कि हम शेयर करना चाहेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले जो AB थेरेपी के लिए जो BCBA होता है, जो सुपरवाइजर रहता है AB थेरेपिस्ट का, वो आया जैसे घर पे इवैल्यूएट करने के लिए कि बच्चों को करंट में लेवल क्या है आज की डेट में। तो जैसे ही वो घर पे आया तो उसका भी पहला कमेंट वही, जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बात की हमने कि हमने क्या माहौल, क्या एनवायरनमेंट बच्चों को दिया हुआ था।
तो वो भी देख के कमेंट उसने क्या किया उसी के शब्दों में कि आप तो ये बहुत कुछ एबी थेरेपी आप तो पहले ही कर रहे हो काफ़ी कुछ। हमने कहा ये एबी थेरेपी है? उसने कहा हाँ बिल्कुल। हमने कहा कि हमें नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो एबी थेरेपी है, लेकिन हम बस वो कर रहे हैं जो हमारी साइंटिफिक समझ, जो हमारी कॉमन सेंस और जो हमारी पेरेंटल इंस्टिंक्ट ने कहा कि हमें उस उम्र में अपने बच्चों को इस तरीके से वो चीज़ सिखानी चाहिए, तो हमने उस तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश की, चाहे हमें नहीं पता था कि वो एबी थेरेपी हो रही है। तो वो एक चीज़ थी कि काफ़ी कुछ हम थेरेपी तो छोड़ो, इवेल्युएशन से पहले ही हम बहुत कुछ बेसिकली अपनी खुद की समझ से काम कर रहे थे। दूसरा एक मुझे याद आता है, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बात की, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने खरीदी, 100, 200, 300 ऑफ एक्टिविटीज हमने, जो भी हमें जिस स्टेज पे भी लगा बच्चों की पूरी जर्नी के दौरान हमने खरीदी, बनाई, और बहुत सारे हमारे पास पेड वेबसाइट्स वगैरह के सब्सक्रिप्शन लिए, हर तरीके से हमने चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो हमारे पास मटेरियल बहुत ज़्यादा, मतलब एक छोटा मोटा तो छोड़ो, एक मीडियम थेरेपी सेंटर से भी ज़्यादा मटेरियल हमारे पास घर पे ऑलरेडी मौजूद है ना। तो जब इतना सारा मटेरियल हमारे पास होता था तो हम दिखाते थे, जैसे कोई थेरेपिस्ट आता है, इवेलुएटर आता है कि देखो हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो मुझे बीसीबी थेरेपिस्ट एक बार बोलता कि मेरे पास कुछ मटेरियल देख के कि ये आपके पास कहाँ से आया। तो वो हैरान था कि हमारे पास ये चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे हमने अरेंज की चीज़ें। तो हमने बताया उनको कि हम खरीदते हैं, चीज़ें बनाते हैं, परचेज करते हैं, है ना, चाहे वर्कशीट्स हो, चाहे एबी थेरेपी हो, ऑक्यूपेशनल हो, एकेडमिक्स हो, स्पीच थेरेपी हो, तो सब चीज़ हमने पूरा भरपूर बच्चों को समय दिया, भरपूर बच्चों के लिए हमने फाइनेंसिस उस टाइम पे लगाए ऑफ कोर्स। तो कई सारे लर्निंग मटेरियल्स तो हमने बीसीबी के साथ भी शेयर किए, मतलब कि हमने इस हद तक जो बच्चों को टाइम दिया और फाइनेंसिस लगाए कि एबी थेरेपिस्ट हमसे मटेरियल मांग रहा है बेसिकली थेरेपी करने के लिए, ताकि वो और बच्चों के साथ भी और फैमिलीज को भी दे सके। एंड वी वर रियली हैप्पी टू शेयर ऑल दोज मटेरियल्स। हमने सब कुछ उसको भी अपना पेन ड्राइव में डाल के दिया मटेरियल, तो वो चीज़ है। दूसरा फिर कुछ एक महीनों बाद उसने जो सुपरवाइजर था एक और कमेंट दिया उसने मुझे कि सुनील तुम एक बहुत अच्छे बीसीबी थेरेपी साबित हो सकते हो, तो ये भी कहा उसने मुझे। तो कुल मिला के 3 कमेंट और बहुत अच्छी जर्नी रही हमारी उनके साथ। और फिर वो तो ये तो हुई बात जो सुपरवाइजर था उसकी। और अब जो आरबीटी जो होता है वो बीसीबी जो सुपरवाइजर था उसके नीचे काम करता है बेसिकली, वही बंदा घर आता है रूटीन में। पर जो बीसीबी रहता है वो तो जैसे हफ्ते में 2 घंटे के लिए उसका फिजिकली आना होता था, वो काइंड ऑफ सुपरवाइजर है। तो जो आरबीटी घर पे आती थी लाइक एवरीडे बेस पे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे हमारी उनके साथ अच्छी जर्नी रही, तो काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले मुझे उनसे भी। तो क्या रहा बेसिकली, जैसे कि मैं शेयर करना चाहूँ आपके साथ। तो एक बार कहा उन्होंने मुझे कि ऑफ कोर्स ये तो कहा एक छोटी सी बात है कि मैं तुम्हारी फैमिली के साथ काम करके बहुत खुश हूँ, ऑफ कोर्स ये तो कहा उसने बहुत बार। वो तो एक मतलब स्वीट सा कमेंट है कि हाँ भी शी इज़ वेरी हैप्पी टू वर्क विद आवर फैमिली। और दूसरा उसने ये भी कहा कि सुनील तुम ना 24 घंटे के प्रोफेसर हो, 24/7 प्रोफेसर हो तुम्हें बस अपने बच्चों को हर मोमेंट लर्निंग करवानी है। That too with fun. हमारा कोई पर्पस, टारगेटेड पर्पस नहीं था, और वो भी आप फन बेस्ड। हाँ बिल्कुल, वो भी आप जानेंगे हमारी जर्नी के आने वाले एपिसोड्स में जब शेयर करेंगे सब कुछ आपके साथ हम, कि हमारी पूरी की पूरी लर्निंग फन बेस्ड है। कोई प्रेशर नहीं किसी के ऊपर भी, स्केड्यूल पूरा हिसाब से बनता है हमारा भी और हमारे बच्चों का भी। किसी के पास टाइम नहीं है 1 मिनट का भी वेस्ट करने के लिए, और लेकिन स्केड्यूल बनता था पर पूरा फन बेस्ड, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी। उसने कहा कि तुम्हें सुनील तुम 24 घंटे के प्रोफेसर हो, कि तुम्हें 24 घंटे 7 मतलब 24/7 प्रोफेसर हो, तुम्हें बस ये इंश्योर करना है कि हर मोमेंट तुम्हारे बच्चे कुछ ना कुछ लर्न करते रहें। और वो बात एकदम फैक्ट भी है, पूरा लर्निंग बेस्ड प्रोटोकॉल हमारा है, फन बेस्ड प्रोटोकॉल पूरा है। और एक और जैसे बात उन्होंने क्या बोला, हाँ जैसे हमारे घर के माहौल को लेके उसने जैसे कि बोला कि सुनील मैं तुम्हारे घर को कहूँ क्या, ये कोई एक लर्निंग सेंटर है, कोई स्कूल है, ये कल्चर है, जू है, ये किंडर केयर है क्या। तो वो बोले कि आई थिंक आई शुड से इट ए कंप्लीट लर्निंग सेंटर, कंप्लीट फन सेंटर विद ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये उसने फाइनली एक जो टर्म दी हमारे घर को कि कंप्लीट लर्निंग सेंटर विद ग्रेट कंप्लीट फन सेंटर विद ए ग्रेट लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि पूरा फन सेंटर और लेकिन एनवायरनमेंट लर्निंग बेस्ड पूरा का पूरा। तो वो चीज़ें हमें मतलब याद है अपनी जर्नी की पूरी की पूरी। देखिए पेरेंट मैसेज यहाँ पर ये है, इस पूरा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि आपको बच्चों को टाइम बढ़ाना है
कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं उस चीज़ के अंदर। और एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, एनवायरनमेंट और अप्रोच। अभी आपको बहुत कुछ बताएंगे हम अपनी आने वाली जर्नी में, किस तरीके से हम, जैसे हमने अभी तक बात की आपसे कि हार्डवर्क से ज़्यादा अप्रोच मैटर करती है, और अप्रोच के अंदर बहुत बड़ा रोल एक एनवायरनमेंट का है। तो आपसे जो है ये सब चीज़ें आपके साथ हम और शेयर करेंगे। तो फिर हमारी थेरेपी की सर्विस शुरू हुई। अल्टीमेटली हम जाते थे वहाँ पर, कुल मिला के 3-4 सेशन हमने वहाँ पे लिए। इसका कारण क्या रहा कि देखो, पहली बात तो दूर भी काफ़ी था, कुल मिला के हमारे 4.5-5 घंटे के आसपास लग रहे थे वहाँ पर, और 2 बंदे थे क्योंकि 2 बच्चे थे तो दोनों को जाना पड़ता था। कुल मिला के 10 मैन आवर्स मतलब वहाँ पे कंज्यूम हमारे हो रहे थे। पर उससे भी जो बड़ी बात थी वो थी कि जैसे आधा पौना घंटे की थेरेपी थी वहाँ पे, स्पीच और ऑक्यूपेशनल कुल मिला के, दोनों सेपरेट आधा पौना घंटे की। हमें कुछ ज़्यादा लर्निंग की जो अप्रोच है वो, या फिर जो एनवायरनमेंट था वो, वी वर नॉट कन्विंस्ड। हम कन्विंस नहीं हुए कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ये तो कुछ भी नहीं है कंपैरेटिवली, जितना कि उससे बहुत कई गुना, मैं फिर से कहूँगा, उससे कई गुना बेहतर हम खुद से काम कर रहे थे घर पे, तो कुछ मज़ा नहीं आया वहाँ पर भी। फिर एक और चीज़ जो, जैसे कि आप अभी तक समझ पा रहे हैं कि हमने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। जहाँ पर हमें लगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ लर्निंग बच्चे खास नहीं हो रही है, वहाँ पर हमने उस चीज़ को छोड़ देना बेहतर समझा कि हम खुद काम कर लेंगे, बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं होने देंगे। और इसी चीज़ में जैसे मुझे याद आ रहा है कि मेरे एक बच्चे के पास कभी ये भी थेरेपी नहीं रही। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमें उस लेवल का कोई बंदा मिला ही नहीं। एक जो आरबीटी था वो ठीक था, मतलब कि हमें लगा कि हमारे लेवल के आसपास ही काम कर रहा है तो ठीक है। तो दूसरे बच्चे को जो थेरेपिस्ट हमें मिला था, ये थेरेपिस्ट जो पहला था, उसको हमने 7 दिन में आउट कर दिया, यू आर फ्री। फिर एक और आया कुछ 1-2 महीने बाद, उसको भी हमने आउट कर दिया 3 दिन के अंदर। जहाँ हमें लगा कि ये तो कुछ भी अप्रोच नहीं है, ये तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, ये तो ठीक नहीं है तरीका, अप्रोच या फिर एनवायरनमेंट कुछ भी मान लो, जहाँ हमें लगा कि लर्निंग नहीं हो रही है, अप्रोच गलत है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, हमने वो चीज़ सर्विस रखी ही नहीं। बेसिकली मैसेज आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है, जहाँ आपको लगता है सेटिस्फाई नहीं हो, लर्निंग नहीं हो रही है, आपका टाइम बहुत कीमती है, बच्चे का टाइम बहुत कीमती है, बच्चे का टाइम निकल रहा है, टाइम को वाइजली इस्तेमाल कीजिए, लर्निंग होती रहनी चाहिए बच्चे की, इंपॉर्टेंट बात ये है। अब उसके बाद फिर हमारा दूसरे सेंटर पे, ये छोड़ दिया हमने, वहाँ पे दूसरे सेंटर पे हमारी सर्विस स्टार्ट हुई। कुछ 1-2 महीने का वेटिंग टाइम शायद हमारा वहाँ लगा हो जरूर, बट हमने वेट करना प्रेफर किया, न कि बस चलता रहे, कहीं कुछ तो मिल ही रहा हमें, नहीं कुछ तो मिल ही रहा है, वो काफ़ी नहीं है। हम दूसरे सेंटर पे गए थे, हमें क्या चाहिए वो मैटर करता है, और हमें बेस्ट ही चाहिए बस अपने बच्चे के लिए, बेस्ट नहीं चाहिए कुछ भी नहीं। तो दूसरे सेंटर पे चीज़ें शुरू हुई। अब वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमें कुछ हद तक ठीक लगी, कुछ चीज़ें लर्न हमने भी की वहाँ पर कि क्या चीज़ कैसे की जा रही है। स्पीच थेरेपी में तो मुझे ज़रूर कहना चाहिए, जो तरीके से टेक्निक थी या जो वो प्रिंट आउट हमें देते थे उस टाइम पे कि ये रूल है स्पीच थेरेपी का, या 2-4 प्रिंट आउट हमें मिले वहाँ से फॉलो करने के लिए घर पे, टेक होम्स थे, ताकि टेक होम थे बेसिकली वो, कि आपको घर पे कैसे काम करना है। हमें लगा कि इससे कई गुना बेहतर स्पीच थेरेपी ऑलरेडी हम कर रहे थे लिटरली, तो वो जो प्रिंट आउट दे रहे थे उससे कई गुना बेहतर टेक्निक से हम ऑलरेडी काम कर रहे थे बच्चों के साथ। तो स्पीच में ठीक है, चलो फिर भी जारी रखा हमने, क्योंकि वहाँ पे जाना तो था ही, तो एक बच्चे को ऑक्यूपेशन मिल रहा था, एक बच्चे को स्पीच मिल रहा था, जाना कंटिन्यू रखा हमने, क्योंकि उसी टाइम में हमारा वो टाइम इस्तेमाल में आ रहा था, क्योंकि एक बच्चा स्पीच पे जा रहा है, एक बच्चा ऑक्यूपेशन पे जा रहा है, तो टाइम तो एक्स्ट्रा नहीं लगा हमारा उस केस में, तो वो जारी रखा फिर हमने। पर यह है कि ठीक है चलता रहा, इट्स फाइन। बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हाँ लर्निंग हुई हमारी, ऑफ कोर्स वहाँ पे कुछ चीज़ अच्छी लगी हमें। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर भी आप पेरेंट्स जो भी हमारी जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, ज़रूर हम आपको ये मैसेज यहाँ पर देना चाहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन था वहाँ पर कि आप बाहर बैठ सकते हो। एक रूम जैसे बीच में उन्होंने बना रखा था कि उस रूम में आप बैठ के, एक ट्रांसपेरेंट विंडो थी जिसमें कि बच्चा हमें नहीं देख पाता था पर हम उसको देख पाते थे, तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि आप बाहर बैठ सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने बच्चे को। लेकिन नहीं, एवरी सिंगल मोमेंट wherever the therapy happened, और AB और occupational speech, हम हमेशा बच्चे के साथ बैठे, चीज़ें नोटिस की, क्या चल रहा है, क्या अप्रोच है, मेरा बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या टॉय ले रखा है, लर्निंग मटेरियल क्या, हर चीज़ पे डिस्कशन किया, ओपिनियन शेयरिंग की, ब्रेनस्टॉर्म किया, हर चीज़ को खुद समझा, अपने बच्चे को भी खुद समझा वहाँ बैठ के, पूरी अप्रोच, फंडामेंटल सारी चीज़ें। तो बाहर नहीं बैठे, जहाँ जहाँ पर पॉसिबल है। और मैं कहूँगा इंसिस्ट, आपको बच्चे के साथ रहना थेरेपी में, आपका हक बनता है, आपका बच्चा, आपका टाइम, आपका पैसा, बहुत बड़ा मैसेज है।
आपका पूरा हक है जानने का कि क्या चल रहा है, क्या अप्रोच है, क्या आप टेक्निक satisfied हैं कि है, नहीं? आप सेटिस्फाई है कि नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, आपके बच्चे का बेस्ट टाइम यूटिलाइज हो रहा है कि मैं नहीं? रिपीट कर रहा हूं, आपका पैसा, आपका बच्चा, आपका टाइम, आपका पूरा हक है जानने का, प्रेजेंट रहने का थेरेपी के दौरान, जो कि हमने किया है और आपको यह मिलना ही चाहिए। तो पूरा टाइम जैसे डिवोट किया हमने, वहां पर भी पूरी इन्वेंट्री छान मारी उनकी हमने, जो भी उनकी टॉय इन्वेंट्री थी, जो जो चीजें एक्टिविटी होती थी उस टाइम पे, उनके भी हमने फोटो लिए और हर चीज आके घर पे बाय कर ली, हमने खरीद ली, खुद से भी काम किया। और उनकी पूरी जो टॉय इन्वेंट्री होती थी उनकी, जैसे स्टोर रूम पूरा टॉयज का, वो भी छान मारा हमने पूरा कि क्या क्या है तुम्हारे पास दिखाओ। तो उसको भी फिर वैसे भी मैं कहना चाहूंगी आधे घंटे में होता ही क्या है। हाँ, वो चीज अगर हमें अच्छी लगी तो हम फॉर श्योर हम घर लाएंगे उस चीज को हम, और वीकली वंस, तो पूरे 7 दिन हमें काम करना है, आधे घंटे में क्या ही हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो सब चीजें हमने बाय की, लेकिन सीरियसली ऑर्डर में बाय की कि कब मेरा बच्चा किस चीज के लिए तैयार है। ठीक है, तो वो सब हमने किया। उस बीच फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे एक अच्छा कमेंट वहां पे मिला ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से, मुझे याद आ रहा है। जिस तरीके से वो उन्होंने देखा कि मैं आइडियाज पुटअप करता हूँ, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे जैसे अपने खुद के ब्रेन से सोच के कि नहीं मैंने इनपुट भी बहुत दिए, एंड सी ऑलवेज एग्रीड कि हाँ ये आप सही बोल रहे हो, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, हाँ ये अच्छा ओपिनियन है। तो जितना मैं इन्वॉल्व था चीज़ों में, उतना सबको देखो नजर आता है। अगर आप इन्वॉल्व हो तो नजर आता है, अगर आप अच्छी इनपुट देते हो तो वो नोटिस भी होती है और फिर अप्रिशिएट भी होती है वो चीज़। तो एक बड़ा अच्छा इनपुट जो कमेंट दिया उन्होंने मुझे, वो ये था कि सुनील मुझे पता है तुम एक साइंटिस्ट हो, सुनील मुझे पता है तुम एक साइंटिस्ट हो और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन तुम में वो सारे गुण हैं जो एक अच्छे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में होने चाहिए। ये मुझे कमेंट मिला वहां से। ये चीजें हमें कभी नहीं भूलेंगी। देखो ये फिर से एक तरह से आपको अच्छी फीलिंग देती है कि आप अच्छा कर रहे हो, तो एक तरह से वैलिडेट कर देती है कि हाँ हम सही सोचते हैं चीज़ों के बारे में। तो वो चीज़ एक जो है होगी। और क्या, जैसे ये वाली चीज़ होगी। मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुल मिला के जैसे आप अभी देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहे हैं। माइलस्टोन्स की चेकलिस्ट, ये एक बहुत बड़ा जो एक एस्पेक्ट रहा हमारे इस पूरी जर्नी का। आमतौर पे कोई भी चेकलिस्ट उठा के देख लो, आपको हेल्थ एजेंसी की चेकलिस्ट है, हॉस्पिटल्स की है, डॉक्टर्स की है, उसमें किसी में 30 गोल है, किसी में 20 गोल है, किसी में 50 गोल है, ऐसा करके 12 चेकलिस्ट फॉलो किए हमने माइलस्टोन्स की। और 12 चेकलिस्ट का मतलब है सेटिस्फाई नहीं होना। किसी चेकलिस्ट में कोई गोल एक्स्ट्रा है, किसी चेकलिस्ट में कोई गोल एक्स्ट्रा है, एज के हिसाब से कुछ नहीं छोड़ा हमने। 12 चेकलिस्ट फॉलो करके मैंने 200-300 माइलस्टोन्स हर एज ग्रुप के मैंने कवर किए हैं, क्योंकि हमारे बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे हैं। कभी भी आपको रिस्क नहीं लेना है कि ये चीज हो जाएगी, चलो रहने दो। ये तो मैं कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाँ। कि ये छोड़ दो, नो नेवर। कोई भी गोल एक्सेप्ट नहीं करना कि ये भी नहीं हो रहा, इसको छोड़ दो। नहीं, किसी ने बोला कि आपका बच्चा कोई बात नहीं ये नहीं कर पाया तो नहीं, वी डिड एवरी सिंगल थिंग। कि कैसे होगा फिगर आउट करेंगे। एक्टिविटीज को कभी स्किप नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। तो 12 चेकलिस्ट से हमने 200-300 माइलस्टोन हर एज ग्रुप के मॉनिटर किए हैं, एक्टिविटीज बनाई है, खरीदी है हर चीज के अकॉर्डिंगली। तो इतना एक्सटेंसिव काम किया है। जरूर कहना चाहेंगे पेरेंट्स आपको, इस तरीके से आप मेहनत कीजिए, एक करेक्ट अप्रोच के साथ स्पेशल पेरेंटिंग कीजिए। हर एक बच्चे का ऑटिज्म एक ब्लेसिंग बन सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि मेहनत से ज्यादा अप्रोच मैटर करते हैं। अगर आप एक ऑटिज्म फैमिली है और आपके घर में एक स्पेशल नीड बच्चा है, और अगर आपको लगता है हमारी जर्नी से बहुत सारी फैमिलीज को मोटिवेशन मिल सकती है, और हम जो जानकारी दे रहे हैं उससे बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, परिवारों की ज़िंदगी बदल सकती है, तो प्लीज़ उन सब फैमिलीज को ज़रूर मोटिवेट कीजिए, हमारी जर्नी को फॉलो करें, क्योंकि हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। क्योंकि बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं। और जब एक ऑटिस्टिक बच्चे में इंप्रूवमेंट आता है तो सिर्फ एक बच्चे में नहीं, पूरे परिवार की जिंदगी बदलती है, और किसी की हेल्प करके खुशी बहुत मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।